रजा जी, हमारे जीवन में कुछ एक ऐसे क्षण होते हैं जब हम ये सोचते हैं बड़े होते हुए कि मैं अपना मुकाम खुद बनाऊं, मैं अपने आप को खुद खड़ा करूं, मैं लाइफ के हर रिस्क को लूं। या तो हम वो रिस्क लेके आगे बढ़ जाते हैं, हम रजा मुराद बन जाते हैं, या हम बहुत ही सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर में जीने की कोशिश करते हैं, या हम उस एटमॉस्फेयर में बांध दिए जाते हैं जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे माँ बाप ने, सोसाइटी ने हमारे लिए बनाया होता है। ये प्रेशर ना बहुत जबरदस्त तरीके का होता है कि जब एक इंडस्ट्रियलिस्ट, एक एंटरप्रेन्योर या एक डॉक्टर अपने प्रोफेशन को सब कुछ समझ लेता है और इतना मजबूत उस दायरे को बना देता है कि वो अपने आने वाली जनरेशन को सिक्योर करता जाता है कि उसको भटकना ना पड़े पैसे के लिए, स्टेटस के लिए, समाज में नाम के लिए, और मैं जो उसको बना के दे रहा हूँ वो उसको आगे लेके जाए। शायद वो बचपन से ही उसके माइंड में ऐसे रूटीन करनी शुरू कर देते हैं कि वो बच्चे कभी अपने बारे में सोच ही नहीं पाते। वो समाज को, दुनिया को उसी नजरिए से देखते हैं जो नजरिया उनका परिवार और सोसाइटी उन्हें दिखाती है। तो कभी उनका टैलेंट बाहर आ ही नहीं पाता, वो टैलेंट के बारे में डिस्कस कर ही नहीं पाते। आपने ऐसी कुछ कोशिशें करी, आपने अपने समय में बहुत ही टफ दौर देखे। मुझे आपके कुछ मोमेंट्स याद हैं, आपने अपने एक दो इंटरव्यूज के अंदर दिए थे कि आपकी एक मूवी थी नमक हलाल, जिसके अंदर राजेश खन्ना जी के साथ नमक हराम, जिसके अंदर राजेश खन्ना जी के साथ आपका सॉन्ग था। वो उस सॉन्ग को जब स्क्रीन पे प्ले किया गया था, आप अपने वालिद के साथ उसको सिनेमा हॉल में देखने गए थे। उस सॉन्ग को सुनते हुए आपके वालिद की आंखों में आंसू आ गए थे, और वो आंसू आपने देखे थे। उस समय में जो आपको खुशी मिली होगी, वो एहसास आप ही को था, वो एहसास आप ही को था। और शायद उससे भी बड़ा एहसास आपके वालिद को था कि मेरे बेटे ने क्या बड़े पर्दे के ऊपर करके दिखाया है, जिससे सारी दुनिया प्राउड फील कर रही है और वो खुद भी प्राउड फील कर रही है। और ऐसी एक समय और था जो आपने डिस्कस किया कि एक दिन आप घर पे बैठे थे और आपके वालिद मार्केट से कुछ सब्जी तरकारी लेकर आए और वो आके बैठे आपके साथ, और उन्होंने वहां पे बोला, बेटा आज मैं सब्जी मंडी में तरकारी था, तो दो जन वहां पे खड़े थे और उन्होंने बोला, बात कर रहे थे, अरे वो देख वो रजा मुराद वालिद जा रहे हैं, पिता जा रहे हैं। क्या मुझे खुशी हुई। मैं सच बता रहा हूँ रजा जी, हर किसी का एक सपना होता है कि उसके पिता को उसके नाम से जाना जाए, और उससे भी बड़ा सपना शायद उसके पिता को होता है कि मेरा बच्चा ऐसा कुछ करे कि उसके नाम से मुझे जाना जाए। मैं रजा मुराद जी यहाँ पे एक छोटी सी चीज को ऐड करना चाहूंगा कि आपका तो उस टाइम में क्या नजरिया था, कैसा आपको लगा आपके वालिद को, और ऐसा ही समाज के उन लोगों के लिए भी जो ये कभी सोचते कि हमने जो बना दिया बच्चे उसी पे चलेंगे, वो जो सोचेंगे गलत सोचेंगे, हमें ही उनकी लाइफ की सिक्योरिटी करनी है, आगे उन्हें कुछ नहीं करने देना। जबकि बच्चे ये भी सोच सकते हैं कि हम दुनिया को नए नजरिए से देखें, हम कुछ नया करें, शायद हमारे माता पिता उसके ऊपर प्राउड फील करें। नो डाउट वो उसमें अनसक्सेसफुल होंगे, नो डाउट उसमें नहीं बढ़ पाएंगे क्योंकि उनके पास अपने पिता माँ बाप जैसा एक्सपीरियंस नहीं है, बट शायद वो भी कुछ नया करेंगे, वो भी कुछ नया क्रिएट करके देंगे। मैं उस खुशी को दोनों उपरांत आपसे जानना चाहता हूँ, उस पर वार्तालाप करना चाहता हूँ कि वो खुशियां क्या होती हैं जो हमें बच्चों के माध्यम से मिल सकती हैं और जिसका कोई मापदंड नहीं, और जिसकी वजह से शायद बच्चे सिक्योर्ड भी हो जाते हैं और लाइफ को आगे झेलने की क्षमता रखते हैं। फिर चाहे कोरोना आए, वार आए, वो सबसे निकल जाते हैं क्योंकि वो सब लोग सेल्फ मेड होते हैं, उनको बना बनाया है। देखिए ऐसा है कि वक्त के साथ साथ वैल्यूज बदलती हैं, लोगों के सोचने समझने का तरीका बदलता है। जब हम रामपुर भोपाल में रहते थे बचपन में, तो कोई भी बुजुर्ग आता था तो हम लोग एकदम अलर्ट हो जाते थे, डर सा लगता था उनसे। मैंने बच्चों को अपने वालिद के सामने कांपते हुए देखा है। इज्जत कीजिए,
बिल्कुल इज्जत कीजिए। लेकिन आज एक तब्दीली आई है कि पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान का जो फासला है, पहले जो हुआ करता था वो बहुत ज्यादा होता था। आज ऐसा है कि यू आर मच क्लोजर टू योर किड्स, you talk to them in a very friendly manner and you exchange your thoughts also, and sometimes you may not agree with each other. ठीक है, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि हर इंसान की अपनी एक सोच होती है, अपनी एक समझ होती है, अपना एक सोचने का नजरिया होता है। जरूरी नहीं है कि मेरे वालिद ने जो सोचा हो मेरे बारे में, या मैं जो अपने बेटे के बारे में सोचता हूं, हो सकता है कि मैं जो उसके बारे में सोचता हूं या जो मैं उसे समझाता हूं, एक जनरेशन गैप तो यकीनन होता है, लेकिन आप समझा सकते हो, यू कैन डिस्कस। आज आप थोप नहीं सकते। देखिए क्या होता है कि साहब तुझे इंजीनियर ही बनना है, तुझे डॉक्टर ही बनना है, तुझे आईएएस का एग्जाम देना है, तुझे पास होना है और तुझे 95% मार्क्स लाने हैं। आप बच्चे को एकदम प्रेशराइज कर देते हो। प्रेशराइज हो जाता है बच्चा और उसका असर उसकी सेहत पर भी पड़ता है, उसकी पढ़ाई पे भी पड़ता है। पहली बात तो यह है कि भाई आप बच्चे से पूछिए कि वो क्या करना चाहता है। मैं ये कहता हूं, मेरा मानना है कि आप कोई काम भी कीजिए, सिवाय कोई ऐसा काम मत कीजिए जो गैर कानूनी हो, कोई ऐसा काम ना कीजिए जो एंटी नेशनल हो, कोई ऐसा काम ना कीजिए जिसके करने से किसी को नुकसान हो। आप अपने फायदे के लिए अगर सामने वाले का नुकसान कर रहे हैं, वो काम मत कीजिए। इफ यू वांट टू अर्न योर लाइवलीहुड, यू कैन अर्न विथ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। देखिए, एवरीबडी इज कट आउट फॉर अ सर्टेन प्रोफेशन। हर कोई एक्टर नहीं बन सकता, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, सचिन तेंदुलकर एक्टर नहीं बने, अमिताभ बच्चन जो है फुटबॉल प्लेयर नहीं बने। तो हर आदमी का अपना एक उसका टैलेंट होता है, उसका शौक होता है, उसका इंटरेस्ट होता है। अब अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है और आप कहें कि नहीं तू तो वकील बनेगा क्योंकि तेरा बाप वकील था और तेरा दादा वकील था, वो गलत है। वो गलत है क्योंकि देखिए, आपको एक मिसाल देता हूं। हम कहीं जाते हैं खाने पे, हमें खाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम खाते हैं अपने दोस्त को दिखाने के लिए कि खाना ठीक है। वो पूछता भी है कैसा खाना है, आप कहते हैं नहीं वेरी गुड, बहुत टेस्टी खाना है, तो आप खाते हैं उसे दिखाने के लिए कि खाना अच्छा है। एक एक निवाला जो है वो गले से या हलक से उतारना मुश्किल होता है, क्योंकि वो खाना जो है आपके मन को, आपके दिल को नहीं भा रहा है, आपके सिस्टम को नहीं भा रहा है। तो एक वक्त का खाना जब खाना आपको मुश्किल हो जाता है, जो चीज आपका सिस्टम कबूल नहीं कर रहा है, या जो खाना जो है वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो यहां तो पूरी जिंदगी का सवाल है। एक प्रोफेशन आपको अच्छा नहीं लग रहा है, एक प्रोफेशन जो है उसे अपनाने के लिए आपका सिस्टम कबूल नहीं कर रहा है, तो उस पे वो नहीं थोपना चाहिए कि तुमको यही करना है। हर किसी का एक एप्टीट्यूड होता है, टैलेंट होता है,
इंटरेस्ट होता है उसे वही करने दीजिए। अब दूसरी बात यह है, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा कि बहुत ज्यादा बच्चों को प्रेशराइज किया जाता है, या मैं अक्सर देखता हूं कि जो टैलेंट हंट के प्रोग्राम्स होते हैं, छोटे छोटे बच्चे माँ बाप उन्हें ले आते हैं टीवी पे, जो टैलेंट हंट के प्रोग्राम्स होते हैं डांस के या गाने के या एक्टिंग के, वो गलत है। ये उम्र जो है उनकी पढ़ने की है, ये उम्र जो है उनकी सीखने की है। डोंट गिव देम एनी वर्क जो एडल्ट्स करते हैं, जो बड़े लोग करते हैं, उनका सिस्टम नहीं ले पाता है बच्चों का। तो खाली अपने बच्चे को सेलिब्रिटी बनाने के लिए या खाली ये दिखाने के लिए कि हम एक सेलिब्रिटी बच्चे के हम पेरेंट्स हैं, आप उसे झोंक देते हो, आप उसे ओवरवर्क करवाते हो, वो गलत है। लेट द टाइम टेक इट्स ओन कोर्स। आगे चल के बनना चाहते हैं, आगे चल के अगर में शौक रहता है, लेट देम ट्राई। एक्टिंग फील्ड में ट्राई करना कोई गुनाह नहीं, आप ट्राई कर सकते हैं, डेमोक्रेसी है, एवरीबॉडी कैन ट्राई, एवरीबॉडी कैन टेस्ट वाटर्स, आके के भाई हम कोशिश कर सकते हैं। तो बच्चों को इस तरीके से उनकी पढ़ाई अलग रखकर आप उन्हें स्टूडियोज लेके जा रहे हैं, उनसे ऑडिशंस करवा रहे हैं, उनसे बड़े बड़े डायलॉग बुलवा रहे हैं जो कि एक बच्चा नहीं बोलता है, ये बात गलत है। दूसरी बात ये है जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे यहाँ जो हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी बच्चियां, माँ बाप जब ये कहते हैं कि साहब हमने आपकी शादी तय कर दी, देखिए हर इंसान के अपने जज्बात होते हैं, हर इंसान की अपनी एक पसंद होती है, हर इंसान का अपना एक डिस्क्रिशन होता है, कोई आपको भाता है, कोई आपको नहीं भाता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट किसी का भी रिश्ता करने से पहले ही और शी शुड बी आस्क्ड कि क्या आप किसी को पसंद करते हैं, आर यू इन अ रिलेशनशिप विद एनीबडी, वी वांट टू सेटल योर मैरिटल स्टेटस, हम चाहते हैं आप सेटल हो जाएं, आपकी शादी हो जाए, आपकी नजर में कोई है जिससे आप करना चाहते हैं? जी, ये पूछना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा। लड़कियां बेचारी मुरव्वत में कई बार कुछ कह नहीं पाती हैं, शर्मो शर्मी नहीं कह पाती, जिम्मेदारी में नहीं कह पाती हैं, मुरव्वत में नहीं कह पाती हैं। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि मेरे बचपन में जब भी शादियां तय होती थी, वो किसी भी मजहब की शादियां हो, तो कभी माँ बाप अपने बच्चों से नहीं पूछते थे कि हम तुम्हारी शादी तय कर रहे हैं या तुम्हारी मर्जी है या नहीं है, ये नहीं पूछा जाता था। हमेशा ये कहा जाता था कि माँ बाप बच्चों के लिए हमेशा सही सोचते हैं, लेकिन ये सोचने से बिल्कुल सही सोचते हैं, लेकिन बच्चों को भी ऊपर वाले ने अपना एक अलग दिमाग दिया है, अपना एक अलग सोचने समझने का तरीका दिया है, अपनी अलग पसंद दी है। आप स्कूल कॉलेज जाते हैं, आप पढ़ते लिखते हैं, आप सोशलाइज होते हैं, आप मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं, आपका अपना एक तजुर्बा हो जाता है, आपका जिंदगी जीने का अपना एक तरीका हो जाता है। मैंने जैसा कि आपसे कहा कि कोई भी इमोरल काम मत कीजिए जिंदगी, कोई भी इमोरल या एंटी नेशनल काम मत कीजिए। तो आज प्रॉब्लम क्या आती है, ज्यादातर के साथ लड़की की शादी जल्दी करती है। मैं ये कहता हूं कि हमेशा पूछिए
कि भाई ये लड़का है, उसको देख लें, आप उससे आप मिल लें। और मिलना जरूरी है, क्योंकि अगर सारी जिंदगी अगर आपको एक छत के नीचे ही रहना है तो उससे पहले थोड़ा बहुत एक दूसरे को जान लेना जरूरी है। और पहली बात यह है कि देखिए, आपके सिस्टम को मेंटली भी वो बंदा जो है कबूल होना चाहिए। कबूल नहीं होगा तो कैसे होगा? और ऐसा भी होता है कि देखिए, लड़के लड़कियां हैं, उनकी फ्रेंडशिप्स होती हैं, उनकी रिलेशनशिप्स होती हैं, और कई बार काफी गहरी हो जाती हैं, बहुत इंटेंस हो जाती है। बिल्कुल। तो वो पूछ लेना बहुत जरूरी है कि भाई आपकी नजर में कोई है, आप कहीं शादी करना चाहते हैं, आप शादी करना चाहते हैं तो बताएं खुद से अगर आपकी पसंद में है, और अगर नहीं है तो कैन वी गो अहेड एंड सेलेक्ट अ ग्रूम फॉर यू और अ ब्राइड फॉर यू। जिंदगी उसको जीनी है भाई, अलग घर जाकर, माँ बाप को नहीं जीनी, उसको जीनी है। तो अगर आप उससे नहीं पूछ रहे हैं और आप उसकी मंशा के खिलाफ आप उसकी कहीं और बात लगा रहे हैं या शादी कर रहे हैं, तो उसके साथ ये बहुत बड़ा जुल्म है। फिर मैं वही मिसाल दूंगा खाने की। एक वक्त का खाना अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो वो खाना जो है हलक से नीचे निकलना मुश्किल हो जाता है। ये तो सारी जिंदगी की बात है। तो दोनों से पूछना चाहिए कि both the future partners, if they agree कि ठीक है, we are okay with each other or we are good with each other, then कोई बात नहीं। लेकिन ये जो हमारे बचपन में एक तरीका अभी भी है, ये तरीका है कि कंसल्ट किए बिना, पूछे बिना, उनका जहां दिल चाहता है वो शादी तय कर देते हैं। उनको हक है अपने बच्चों के भले के बारे में सोचने का, लेकिन बच्चों को भी हक है अपने फ्यूचर के बारे में सोचने का, अपनी पसंद के बारे में सोचने का, अपने कंफर्ट के बारे में सोचने का, और अपनी कंपैटिबिलिटी के बारे में सोचने। बच्चों को भी हक है। तो मैं यही कहता हूं कि एक बार पूछ लेना बहुत जरूरी है। ओपन कम्युनिकेशन होनी बहुत जरूरी है पेरेंट्स में और बच्चों में, क्योंकि हम उसे चाहे जनरेशन गैप दें, कुछ भी दें, ये हमेशा रहेगा। लेकिन जो माँ बाप अपने बच्चों के साथ खुले हैं, बात कर सकते हैं, जहाँ पे कम्युनिकेशन 2 वे है, 1 वे नहीं है, वहां पे शायद रजा जी जैसे आप कह रहे हैं कभी दिक्कतें नहीं होंगी, क्योंकि डिसीजंस आफ्टर ऑल बच्चों के ही हैं। अगर हम थोपेंगे तो उसकी जिम्मेदारी भी हमें लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम उसको एक ओपन कम्युनिकेशन से आपस में डिस्कस कर लेते हैं कि क्या तुम जिंदगी गुजारना चाहते हो, चाहती हो, आगे कैसा रहेगा, तो इस बातचीत से, इस नजरिए से, इस आउटलुक से, ओपन कम्युनिकेशन के, दोस्ती भी माँ बाप और बच्चों में बढ़ती है, जिंदगी और खुशहाल होती है, और काफी हद तक हम सिक्योर कर देते हैं और दूसरे को जिम्मेदार नहीं ठहराते।